हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग आइसोटोप तो जानते ही होंगे। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स के मास नंबर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, बट एटॉमिक नंबर सेम होंगे। और ये डिफरेंस क्यों ऑब्जर्व होता है? न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने के कारण। क्लियर? अब आप बोलोगे सर हम मास नंबर एटॉमिक नंबर कैसे समझेंगे? देखो, एलिमेंट्स को अगर हमें एक्स से सिंबलाइज करें तो सुपरस्क्रिप्शन में यहाँ एक नंबर लिखा रहता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मास नंबर है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बताता है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। सिमिलरली जब आप देखोगे सबस्क्रिप्शन में यहाँ एक नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एटॉमिक नंबर को बताता है। क्लियर? और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या को बताता है। और ये नंबर जो है इलेक्ट्रॉन को भी बताता है क्योंकि एक एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब आप देखो, मैंने 3 एग्जांपल रखा है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। प्रोटियम, इसको हम सिंबलाइज करते हैं H11 या P11। ड्यूटेरियम D21 या H21। ट्रिटियम T31 या H31 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 आइसोटोप है। अब गौर से देखो, इनमें सबके एटॉमिक नंबर सेम है, बट नाम मास नंबर अलग अलग है। ये मास नंबर अलग क्यों है? ये अलग है न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने के कारण। जैसे प्रोटियम में न्यूट्रॉन एक भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। और ट्रिटियम आपका एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स भी है, और ये बहुत अच्छा बीटा एमिटर भी है। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन निकल सकता है, और एक क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि एक ऐसा आइसोटोप का नाम बोलो या एक ऐसा एलिमेंट का एग्जाम्पल दो जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन का प्रोटियम। आई थिंक समझ में आया होगा। थैंक यू।